जय श्री राम। कल आपने सुना कि हनुमान जी की सीता जी से मुलाकात हुई। उन्होंने अपना परिचय दिया, किस प्रकार से बातचीत उनसे करना शुरू किए। आगे का वर्णन है कि सीता जी किस प्रकार से हनुमान जी से अपनी बात को कह रही हैं। शुरू करते हैं। जय श्री राम। तां तो राम कथां श्रुत्वा वैदेही वानरषभात् उवाच वचनं सान्त्वमिदं मधुरया गिरा। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता शांतिपूर्वक मधुर वाणी में बोली। क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः। कपिवर, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण जी को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का यह मेल किस प्रकार संभव हुआ? यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानरः तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकसमाविशेत्। वानर श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी भी प्रकार के शोक का समावेश ना हो। कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं तस्य कीदृशं कथमुरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च संसमे। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं? एवमुक्तस्तु वैदेहा हनुमान मरुतात्मजः ततो रामः यथा तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे। विदेह राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। जानन्ति वितदिष्टया मा वैदेही परिपृक्षसि भर्तुकमलपत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी, आप अपने पति देव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं, वह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षी वदतः शृणुतानि मे। विशाल लोचने श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है, मैं उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनिए। राम कमलपत्राक्ष पूर्णचंद्रनिभाननः रूपदाक्षिण्य संपन्न प्रसूतो जनकात्मजे। जनक नंदिनी श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल और सुंदर हैं। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्मकाल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न हैं। तेजसादित्य संकाश छमया पृथ्वी समा बृहस्पति समो बोधया यशसा वासपोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता स्वस्य व्रतस्य धर्मस्य च परन्तपः। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य और बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान हैं। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्णस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारिता च सः। भामिनी श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वे ही हैं।
अर्चिष्मानर्चितोऽत्यर्थब्रह्मचर्यव्रते स्थिता साधूनामुपराकारज्ञप्रचारजस्य कर्मणाम्। सर्वत्र अत्यंत भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान और परम प्रकाश स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। राजनीत्यां विनीतश्च ब्रह्मणानामुपासकः ज्ञानवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान और विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। यजुर्वेद विनीतश्च वेदवेदिभिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदांगेषु च निष्ठितः। उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। वे वेदवेत्ता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। चारों वेद धनुर्वेद 6 वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। विपुलांशो महाबाहो कम्बुग्रीवशुभाननः गूढजत्रुः सुताम्राक्षो रामो नाम जनैः श्रुता। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। दुंदुभि स्वन निर्घोष स्निग्धवर्ण प्रतापवान समक्ष शुभवक्तांगो वर्ण श्याम समाश्रिता। उनका स्वर दुंदुभि के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर और एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है। त्रिस्थिरा स्त्री प्रलम्बश्च त्रिसम स्त्री शुचोन्नतः त्रिताम्र स्त्री सुना स्निग्धो गंभीर स्त्रो नित्यशः। उनके 3 अंग स्थिर हैं। भवें, भुजाएं और मेढ़ ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 समान बराबर हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये 3 भाग उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये 3 लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 चिकने हैं। स्वर, चाल और नाभि ये 3 गंभीर हैं। त्रिबलिम्बास्त्रवनतश्चतुर्वङ्गस्त्री शीर्षवान् चतुष्कलश्चतुस्तिलेखचतुष्किश्च कुञ्चितशमः। उनके उदर, गले में 3 रेखाएं हैं। तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग ये 3 धसे हुए हैं। गला, पीठ और सुंदर दोनों पिंडलियां ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरे हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे और ललाट में 4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे और उनके कपोल, भुजाएं, जांघें और घुटने ये 4 अंग बराबर हैं। चतुर्दश समद्वन्द्वश्चतुर्गतिः महोऽष्टनुनासश्च पञ्चग्निस्निग्धोऽष्टवंशमान्। शरीर में जो 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं, वे भी उनके परस्पर सम हैं। उनकी चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड इन 4 के समान 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके होष्ठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र,
दांत, त्वचा और पैर के तलवे, इन पांचों अंगों में स्निग्धता भरी हुई है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां, ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। 10 पद्मो 10 बृहतिभिः व्याप्तो दिश शुक्लवान् संवृतो नवतो स्त्रियभिव्याप्नोति राघवः। उनके नेत्र, मुख, विवर, मुखमंडल, जिह्वा, होंठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर, ये 10 अंग कमल के समान हैं। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान, ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री, यश और प्रताप, ये तीनों से व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्वभाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट, ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, उंगलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म पतले हैं। और वे रघुनाथ जी पूर्वाह, मध्याह्न, अपराह्न, इन तीनों कालों द्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। सत्य धर्मरतः श्रीमान संग्रानुग्रहे रतः देश काल विभागज्ञ सर्वलोक प्रियम बदा। श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत, धन का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। भ्राता चास्य च वै मात्र सौमित्र रमित प्रभा अनुरागेण रूपेण गुणश्चापि तथाविधा। उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी, अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से वे श्री रामचंद्र जी के समान हैं। स सुवर्णच्छवि श्रीमान राम श्यामो महायशाताबुभौ नरशार्दूलो त्वदर्शनकृतोत्सवो विचिन्तवन्तो महीकृत्स्यानाम श्यामभिः ससंगतो। उन दोनों भाइयों के अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति सुवर्ण के समान गौर है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित ही हो सारी पृथ्वी पर आपकी खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। त्वमेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां ददर्श तूर्मृगमति पूर्वजेनावरोपितम्। आपको ही ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वानर राज सुग्रीव का साक्षात्कार किया, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे। ऋषिमुखस्य मूले तु बहुपादपसंकुले भ्रातृभार्यात्मासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शिनम्। ऋषिमुख पर्वत के मूल भाग में, जो बहुत से वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हो बैठे हुए प्रिय दर्शन सुग्रीव से वे दोनों भाई मिले। वयं च हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसंगरं परिचर्यामहे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितम्। उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। ततस्थौ चिरवसनौ धनुप्रवर पाणिनौ ऋषिमुखस्य शैलस्य रम्यदेशमुपागतौ। सहतौ दृष्ट्या नरव्याघ्रो धनन्वनो वानरषभा
अभिलुप्लुतो गिरेतस्य शिखर भयमोहितम। शरीर पर बलकल वस्त्र तथा हाथ में धनुष धारण किए वे दोनों भाई जब ऋषिमुख पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए तब धनुष धारण करने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को वहां उपस्थित देख वानर शिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा उठे और उछलकर उस पर्वत के उच्चतम शिखर पर जा बैठे। ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरम्। उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानरराज सुग्रीव ने मुझे ही शीघ्रतापूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा। तावहं पुरुष व्याघ्रो सुग्रीव वचनात् प्रभु रूप लक्षण संपन्नो कृतांजलि रूप स्थितः। सुग्रीव की आज्ञा से उन प्रभावशाली रूपवान तथा शुभ लक्षण संपन्न दोनों पुरुष सिंह वीरों की सेवा में मैं हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। तौ परिज्ञातत्वार्थो मया प्रीति समन्वितो पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितो पुरुषर्षभो। मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैं अपनी पीठ पर चढ़ाकर उन दोनों पुरुषोत्तम बंधुओं को उस स्थान पर ले गया जहाँ वानरराज सुग्रीव थे। निवेदितो च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसंभाषादभ्रंशं प्रीतिरजायतः। वहाँ महात्मा सुग्रीव को मैंने इन दोनों बंधुओं का यथार्थ परिचय दिया। तत्पश्चात श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर बातें की। इससे उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। तत्र तौ कीर्तिसम्पन्नो हरेश्वर नरेश्वरो परस्पर कृताश्वासो कथया पूर्ववृत्तया। वहाँ उन दोनों यशस्वी वानरेश्वर और नरेश्वर ने अपने ऊपर बीती हुई पहले की घटनाएं सुनाई और दोनों को आश्वासन दिया। तं ततः सन्त्वयामास सुग्रीव लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतो वालिना भ्राता निरस्तं पुरुषे तेजसा। उस समय लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ ने स्त्री के लिए अपने महातेजस्वी भाई बाली द्वारा घर से निकाले हुए सुग्रीव को सांत्वना दी। ततस्त्रासजं शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाच निवेदितः। तत्पश्चात अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम को अपने वियोग से जो शोक हो रहा था उसे लक्ष्मण ने वानरराज सुग्रीव को सुनाया। सह श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वचः तदाशीष प्रभोत्यर्थः ग्रहग्रस्त इवांशुमान्। लक्ष्मण की कही हुई यह बात सुनकर वानरराज सुग्रीव उस समय ग्रहग्रस्त सूर्य के समान अत्यंत कांतिहीन हो गए। ततस्त्वर्दाशोभिनी रक्षसा ह्यमाणया यान्याभरणजालानि पतितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपा संहस्ता दर्शयामास गतितुं न विदुत्सवा। तदंतर वानर यूथपतियों ने आपके शरीर पर शोभा पाने वाले उन सब आभूषणों को ले जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रामचंद्र जी को दिखाया जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी पर गिराया था जबकि राक्षस आपको हर कर लिए जा रहा था। वानरों ने आभूषण दिखाए किंतु उन्हें आपका पता कुछ भी मालूम नहीं था। तानि रामाय दत्तानि मयेवोपहतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विहतचेतसि
तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम्। आपके द्वारा गिराए गए वे सब आभूषण झनझन की आवाज़ के साथ जमीन पर गिरे और बिखर गए थे। मैं ही उन सबको बटोर कर ले आया था और उस दिन जब वे गहने श्री रामचंद्र जी को दिए गए उस समय वे उन्हें अपनी गोद में लेकर अचेत से हो गए। उन दर्शनीय आभूषणों को छाती से लगाकर देवतुल्य आभा वाले भगवान श्री राम ने बहुत विलाप किया। पश्चास्तानि रुदस्त्याभ्यश्च पुनः पुनः प्रादीपयद दाशरेतस्थिदाशोकहुताशनं शायितं न चिरं तेन दूर्खातेन महात्मना मयापि विविधवाक्ये कश्चादुत्थितः पुनः। उन आभूषणों को बार बार देखते रोते और तिलमिला उठते थे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम की शोकाग्नि प्रज्वलित हो उठी थी। उस दुख से आतुर हो वे महात्मा रघुवीर बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तब मैंने नाना प्रकार से सांत्वनापूर्ण वचन कहकर बड़ी कठिनाई से उन्हें उठाया। तानि दृष्ट्वा महाहार्णि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः स सौमित्री सुग्रीवेशैन्यवेशयत। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बार बार देखा और दिखाया और फिर वे सब सुग्रीव को दे दिए। सह तवा दर्शनार्थाय राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यमग्निवाग्निपर्वतः। आर्य, आपको न देख पाने के कारण श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख और संताप हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत जलती हुई बड़ी भारी आग से सदा तपता रहता है, उसी प्रकार वे आपकी विरह अग्नि में जल रहे हैं। त्वकृते तमनिद्रा च शोकचिंता च राघवं तापयन्ति महात्मानमन्यगारविमाग्रयः। आपके लिए महात्मा रघुनाथ जी को अनिद्रा, शोक और चिंता ये तीनों उसी प्रकार संताप दे रहे हैं जैसे आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियाँ अग्निशाला को तपाती रहती हैं। तवा दर्शन शोकेन राघवः परिचाल्यते महता भूमिकंपेन महानिव शिलोच्चयः। देवी, आपको न देख पाने का शोक रघुनाथ जी को उसी प्रकार से विचलित कर देता है जैसे भारी भूकंप से महान पर्वत भी हिल जाता है। काननानि सुरम्याणि नदी प्रवस्त्रवर्पाणि च वडानि च चरणचरति माप्नोति त्वां पश्यन्नृपात्मजे। राजकुमारी, आपको न देखने के कारण रमणीय काननों, नदियों और झरनों के पास विचरण करने पर भी श्री राम को सुख नहीं मिलता है। सह त्वां मनुज शार्दूलं क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जानकात्मजे। जनक नंदिनी, पुरुष श्री भगवान श्री राम रावण को उसके मित्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। सहितो राम सुग्रीवाबुभाव कुरुतां सदा तदा समयं वालिनं हन्तुं च जान्वेषणं प्रति। उन दिनों श्री राम और सुग्रीव जब मित्र भाव से मिले तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की। राम ने बाली को मारने का और सुग्रीव ने आपकी खोज करने का वचन दिया। ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां च हरेश्वरा किष्किन्धायां समुपागम्य बाली युद्धे
निपातिता। इसके बाद उन दोनों वीर राजकुमारों ने किष्किंधा में जाकर वानर राज बाली को युद्ध में मार गिराया। ततो निहत्य तरसा रामो बालिन महावे सर्वरक्ष हरिसंघानां सुग्रीवं करोत पतिम। युद्ध में वेगपूर्वक बाली को मारकर श्री राम ने सुग्रीव को समस्त भालुओं और बानरों का राजा बना दिया। राम सुग्रीवयोरेक्यं दुर्दैव्यं समजायता हनुमन्तं च मां वृद्धिं तयोर्दूरतमुपागतम्। देवी श्री राम और सुग्रीव में इस प्रकार मित्रता हुई। मैं उन दोनों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ, आप मुझे हनुमान समझें। स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीव स्वानिनय महाकपीन् तदर्थ प्रेषयामास दिशो दशा महाबलान्। अपना राज्य पाने के अनंतर सुग्रीव ने अपने आश्रम में रहने वाले बड़े बड़े बलवान वानरों को बुलाया और उन्हें आपकी खोज के लिए 10 दिशाओं में भेजा। आदिस्ता वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महोजसा आदिराज प्रतीकाशा सर्वथा प्रतिष्ठिता महीम। वानर राज सुग्रीव की आज्ञा पाकर गिरिराज के समान विशालकाय महाबली वानर पृथ्वी पर सब ओर चल दिए। ततस्थे मार्गमाणा वे सुग्रीव वचनानुतरा चरन्ति वसुधां कृतस्ना वैमन्ये च वानरा। सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो हम तथा अन्य वानर आपकी खोज करते हुए समस्त भूमंडल में विचरण कर रहे हैं। अंगदो नाम लक्ष्मीवान बाली सुनुर्महाबला प्रस्थिता कपीशार्दूल स्त्री महाबाग बल संवृता। बाली के शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरों की 1/3 सेना साथ लेकर आपकी खोज में निकले थे। उन्हीं के दल में मैं भी था। तेषां नु विप्रष्टाणां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे भृशं शोकपरीताना नामहरो महोरात्रगणागता। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य में आकर खो जाने के कारण हमने वहाँ बड़ा कष्ट उठाया। वहीं हमारे बहुत दिन बीत गए। ते वयं कार्यनैश्चात् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणास्तमुपस्थिता। अब हमें कार्य की सिद्धि की कोई आशा नहीं रह गई। निश्चित अवधि से भी अधिक समय बिता देने के कारण वानर राज सुग्रीव का भी भय था। इसलिए हम सब लोग अपने प्राण त्याग देने के लिए उद्यत हो गए। विचिन्त्य गिरिदुर्गाणि नदी प्रवणानि च अनासाद्य पदं देव्या प्राणस्त्यक्तो व्यवस्थिता। पर्वत के दुर्गम स्थानों में, नदियों के तटों पर और झरनों के आसपास की सारी भूमि छान डाली तो भी जब हमें देवी सीता के स्थान का पता न चला, तब हम प्राण त्यागने को तैयार हो गए। ततस्तस्य गिरे मूर्धिन् वयं वायमुपस्यामहे दृष्ट्वा प्रायो प्रविष्टा सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशशोकार्णवे मग्नपर्यदेव यदङ्गदा। मरणांत उपवास का निश्चय करके हम सब के सब उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। उस समय समस्त वानर शिरोमणि को प्राण त्यागने देने के लिए देख कुमार अंगद अत्यंत शोक के समुद्र में डूब गए और विलाप करने लगे। तब नाशं च वैदेही वालिनश्च तथावधं प्रायोपवेश्मस्कामाकं प्राणमरणं च जटायुषः। विदेह नंदिनी, आपका पता न लगने और बाली के मारे जाने पर हम लोगों के मरणांत उपवास करने तथा जटायु के मरने की बात पर विचार करके कुमार अंगद को बड़ा दुख हुआ। तेषां न विश्वामि संदेशानि राशानां मुमूर्षताम्
कार्य हेतु गृहायातः शकुनिः वीर्यवान् महान् गृध्यराजस्य सौंदर्य संपातिर्नाम गृध्यराट। स्वामी के आज्ञा पालन से निराश होकर हम मरना ही चाहते थे कि दैववश हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए गृध्यराज जटायु के बड़े भाई संपाति, जो स्वयं भी गीधों के राजा और महान बलवान पक्षी हैं, वहाँ आ पहुँचे। श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपादिदं वचनं ब्रवीत यैवानकेन मे भ्राता हव क्व च निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिः वानरोत्तमा। हमारे मुख से अपने भाई के वध की चर्चा सुनकर वे कुपित हो उठे और बोले, वानर शिरोमणियों, बताओ मेरे छोटे भाई जटायु का वध किसने किया है, वह कहाँ मारा गया है। यह सब वृत्तांत मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ। अंगदो अकथयत तस्य जनस्थाने महद्धमं रक्षसा भीमरूपेण त्वमुद्दिश्य यथार्थता। तब अंगद ने जनस्थान में आपकी रक्षा के उद्देश्य से जूझते समय जटायु का उस समय भयानक रूपधारी राक्षस के द्वारा जो महान वध किया गया था, वह सब प्रसंग ज्यों का त्यों कह सुनाया। जटायुस्तु वधं श्रुत्वा दुःखितः सोऽरुणात्मजः त्वमाह सबरारोहे वसन्ति रावणालये। जटायु के वध का वृत्तांत सुनकर अरुण पुत्र संपाति को बड़ा दुख हुआ। वरारोहे उन्होंने ही हमें बताया कि आप रावण के घर में निवास कर रही हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संपाते प्रीतिवर्धनम् अंगद प्रमुखा सर्वे तथा प्रतिस्थापिता वयं विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ता सागरस्यान्तमुत्तमं त्वदर्शने कृतोत्साहस्ता पुस्ता प्लवंगमा। अंगद प्रमुखा सर्वे वेलोपान्तमुपागता। संपाति का यह वचन वानरों के लिए बड़ा हर्षवर्धक था। उसे सुनकर उन्हीं के भेजने से अंगद आदि हम सभी वानर आपके दर्शन की आशा से उत्साहित होकर विंध्य पर्वत से उठकर समुद्र के उत्तम तट पर आए, और इस प्रकार अंगद आदि सभी हष्टपुष्ट वानर समुद्र के किनारे आ पहुँचे। चिंतां जग्नु भूमि भीमा त्वदर्शनं सुत्सुका अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं दृश्यसीदता व्यवधूय भयं तीव्रं योजनं शतं प्लूतः। आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गए। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई। यह जानकर मैं उन सबके तीव्र भय को जय श्री राम शेष भाग कल पढ़ेंगे।